रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये जो आज एग्ज़ाम हुआ है 15 तारीख को, उसके प्रथम पाली का मैं हिंदी विषय का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये हमारा सेट नंबर बी है, इसे देखेंगे ये सेट नंबर बी है, उसी का ये क्वेश्चन है। इच्छा शब्द का प्रयाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका कामना, आंसर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर देखिए गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी सन्यासी। सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कह रहा है कि जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा असंभव। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। 4 का आंसर हो जाएगा ए, घबराना। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर इंद्र का प्रयाची शब्द क्या होगा। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो हो जाएगा नमकीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर काला अक्षर भैंस बराबर का, ये आपका हो जाएगा निरक्षर। 8 नंबर देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 8 नंबर का राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा, तो गिरोह यानी समूह में है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या करें, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपका हो जाएगा डी। देखिए डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं होगा, ये हो जाएगा अय्या, सी हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय का, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर देखिए कर रहा है दूर से ही कौन ललकारता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर वृक्ष, क्या हो जाएगा वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये ली गई है अक्षर ज्ञान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभु को। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति या पंक्ति किस शीर्षक कविता से, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका स्वदेशी, स्वदेशी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है संयुक्त ध्वनि, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। 17 नंबर देखिए करा है भ का उच्चारण स्थान क्या है, तब प फ ब ये सब ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, उच्चारण में वायु परीक्षा की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि उच्चारण में वायु परीक्षा की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2। अगला क्वेश्चन देखिए करा है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जगत जोर आनंद, ये आपका हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें प्रशंसा सही है, अर्चना सही, निवृत्ति से द्रवीभूत ये आपका गलत है, क्योंकि द्रवीभूत इसे लिखा जाता है, द्रवीभूत आपका दीर्घिकार होता है व्री में। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिता हिंदू वारिये, इसका 22 का आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा रस खान। अगला क्वेश्चन देखिए कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये हो जाएगा 1689 में। अगला देखिए घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो हो जाएगा आपका नादिर शाह के द्वारा, नादिर शाह के द्वारा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना थी, बद्री नारायण प्रेम घन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर देखिए कह रहा है कि मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी कविता से। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, ये आपको बताना है। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आनंद कादम्बिनी। अगला है कि ग्राम्या किसकी रचना है, ग्राम्या किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। अगला देखिए कि सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना, ये है गंगादत्त पंत। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा आपका बी, रवि सिंह, रवि सिंह।
अगला क्वेश्चन देखिए 31 क्या 31 क्या करें निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो ये आपको पता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, निम्न भाषाओं में से किस भाषा में देवनागरी लिपि को लिखते हैं, तो ये है हिंदी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो ये आपका हो जाएगा दिवाली, बाकी सब नहीं होगा। आगे देखिए 34 का क्या है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है, प्रवेश आपका पुल्लिंग है। अगला देखिए 35 क्या है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, दाता का हो जाएगा दात्री, क्या हो जाएगा दात्री, हो जाएगा दात्री। अगला देखिए इसका 36 का क्या, 36 का देख रहा है निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा आपका आम्र। अगला क्वेश्चन देखिए 37 कह रहा है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाग्यवती, ये आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए कारक में कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये होता है 8। अगला क्वेश्चन देखिए कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो ये ने, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा है, था संग्रह तो समजोर ग्रह तो सम हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, सप्ताह का साप्ताहिक, साप्ताहिक ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का। 43 का देखिए करेक्ट दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, दर्शनीय, अनिय आ रहा है इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 का देखिए शरणागत शब्द में कौन सा समास है, शरणागत शब्द में तत्पुरुष समास होगा। 45 देखिए करेक्ट ध्यान में मग्न यानी साधक यह कौन सा पदबंध है, देखिए यहाँ पर होगा संज्ञा पदबंध, क्यों होगा, क्योंकि साधक जो है वो संज्ञा है, साधक हो गया संज्ञा, इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। बहुत लोग विशेषण पदबंध कर रहे हैं, लेकिन विशेषण पदबंध नहीं होना चाहिए, मेरे अनुसार संज्ञा पदबंध ही होना चाहिए। अगला देखिए 46 क्या कह रहा है, 46 ध्यान से देखिएगा, 46 देखिए कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो 46 का हो जाएगा आंसर सी 3। अगला है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य का। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है, माँ ने तो कर्ता ने, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका कर्ता ने, लेकिन इसमें कर्ता कहीं नहीं है, तो अब यहाँ पे को है, तो को के लिए क्या हो जाएगा आपका, को के लिए हो जाता है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म, अगर कर्ता होता तो कर्ता हो जाता, क्योंकि माने था, इसलिए कर्म कारक डी आंसर हो जाएगा। 49 का देखिए कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 का है कि निधरक शब्द कौन सा समास है, तो अगर जिसमें नी हो गया, जिसका अ अगर आता हो तो उसके लिए क्या हो जाता है आपका आपका ये हो जाएगा 50 का आंसर, ये अवयवी भाव समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवयवी भाव, 50 का आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो ये हुआ था जफरीन अस्पताल में। अगला देखिए 52 कह रहा है, 52 है कि बिरजू हो गया लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। अगला है कि सिक्त शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मोम, मोम ऑप्शन हो जाएगा सी। दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, दही वाली मगरमच्छ किससे, तो ये कन्नड़ कहानियों से ली गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन है, तो ये हो जाएगा आपका मगम्मा, कौन हो जाएगा आपका मगम्मा। 55 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए 56 क्या कर रहा है, 56 बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, ऑप्शन बी। अगला देखिए 57 ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपका सात कोरी होता। 58 का देखिए कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था, तो लोगों ने कहा था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, 58 का हो जाएगा सी।
58 का देखिए कह रहा है कि मंगू किस समय से पागल थी, तो मंगू जन्मजात पागल थी, यानी जन्म से ही पागल थी, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 60 नंबर कह रहा है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, लेखक सुजाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नगर। देखिए 61 है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ग्रुप बी का हम बना रहे हैं आपको क्वेश्चन। देखिए अगला कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 62 का देखिए तो ये होते हैं 6 भेद, 6 भेद होते हैं। अगला देखिए 63, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए या किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कोई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ये हो जाएगा बी इसका आंसर। 64 है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, 65 कह रहा है कि शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका परिमाण बोधन विशेषक, परिमाण बोधक विशेषक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 66 के निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था जो कि नहीं है, फुल स्टॉप है। अगला क्वेश्चन देखिए 67, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव, तो आपका तद्भव हो जाएगा मोर, अगर मयूर होता तो वो तत्सम हो जाता, इसलिए यहाँ पे मोर हो गया तद्भव। अगला देखिए 68 का, 68 कह रहा है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला देखिए 69 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक हो वो क्या कहलाते हैं, जिनके खंड सार्थक हो वो क्या कहलाते हैं, ये बताना था हमको, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए 60, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर दे, उस विशेष अर्थ प्रकट कर दे, तो उपसर्ग जो पहले आता है उसको उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 71 का देखिए कह रहा है कि मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका, तुलनात्मक व्याकरण, ऑप्शन सी। 72 का देखिए कि पाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो बुखार तेज होने के कारण वो बेहोश पड़ी हुई थी। देखिए 74 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नाना काना साहब अब कहाँ है, तो ये है पाकिस्तान में, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि सोहिला किनकी रचना है 75, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 क्या करा, 76 करा सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सिखों के 5वें गुरु, तो ये थे गुरु अर्जुन देव, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 77, दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गवनु अति ब्राह्मणु करई, यह पंक्ति शीर्षक कविता, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 77 का। अगला क्वेश्चन देखिए 78 देखिए कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, तो ये आपका प्रथम पद में। अगला है कि पिछानी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है पहचानी, पहचानी। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में कौन उत्पन्न हुए थे, तो रस खान, ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 81 कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका फ्रांस में, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, 82 का, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका 1990 में, 82 का 1990 में। 83 का क्वेश्चन देखिए झोले में कितनी मछलियां थी, झोले में कितनी मछलियां थी, तो वो 3 मछलियां थी। अगला है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था, तो संतू ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए 85 का गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, तो यार जुलाहे के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा शमसुद्दीन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए 87 की बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हो जाएगा शहनाई, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई, ऑप्शन डी। 88 का देखिए क्या कह रहा है, देखिए 88 कह रहा है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है, तो वो काशी में। अगला क्वेश्चन देखिए 89 गांधी जी को किसने महात्मा कहा था, तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी।
अगला है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है, ये किसने कहा था 90 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। 90 का ऑप्शन सी। 91 का देखिए भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ये गए थे आपका बड़ौदा नरेश के कहने पर, उन्हीं के प्रोत्साहन करने पर। 92 का देखिए क्या कह रहा है, 92 का देखिए कह रहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स, तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है द अनटचेबल। अगला देखिए 93 विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए 94 कह रहा है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? ये किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये था आपका निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पर उन्हें साहित्य पुरस्कार मिला था। आइए 97 देखते हैं यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका पर्याप्त, ऑप्शन बी। अगला है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थे? ये आपको 98 का आंसर हो जाएगा सी, रश्मि वाजपेयी। 99 का है कि बिरजू पंडित महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो ये थे 2-2.5 साल, वहां अपना कोचिंग चलाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना? तो ये कविता का जनपद, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये था 100 क्वेश्चन। आप अपना आंसर इससे मिला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे।